हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर पीवी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का इतिहास पार्ट 9 गुप्तकाल। पार्ट 1 जिस लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। शक विजय में उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद क्रमशः कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठे। स्कंदगुप्त के शासन काल में गुप्त साम्राज्य पर हुड़ों ने आक्रमण किया। हुड़, अब प्रश्न उठता है कि हुड़ कौन थे। हुड़ मध्य एशिया के क्रूर एवं बार्बर जाति के लोग थे। स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हुड़ों को पराजित किया। स्कंदगुप्त के समय सूरदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश के उत्तराधिकारी शासक हुड़ों का प्रहार नहीं रोक सके। बुद्धगुप्त के समय से ही गुप्त साम्राज्य विघटित होता चला गया। 6ठी शताब्दी के आरंभ में गुप्त वंश का अंत हो गया। प्रशासन। गुप्त काल के सम्राट शासन का केंद्र होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी जिसके सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य भूक्ति प्रांत में विभाजित था। प्रांत के प्रमुख को उपरीक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है। गुप्त काल में राज्य के अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दी जाती थी। प्रांत के अधिकारियों को जो हम लोग नगद वेतन देते हैं वहाँ पर भूमि दी जाती थी, उसके स्थान पर भूमि दी जाती थी। प्राचीन काल से चली आ रही राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया गया। सामान्यतः कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। धर्म। गुप्त शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां। गुप्त साम्राज्य की 4 उपलब्धियां हैं जिसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। पहला, गुप्त काल की 4 उपलब्धियां 4 प्रकार की होती हैं। पहला संगीत, दूसरा कला, तीसरा साहित्य, चौथा विज्ञान। आइए उसके बारे में हम जानते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे अब पहला संगीत। गुप्त सम्राट संगीत प्रेमी थे। कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए सम्राट समुद्रगुप्त का चित्र अंकित है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त का चित्र अंकित है सिक्कों पर। दूसरा कला, सत्यापत्य मूर्ति कला और चित्रकला इस युग की महान देन है। भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा और शिवलिंग ही शेष रह गया है। गुप्त काल मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ व दशावतार मंदिर है। गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ और दशावतार मंदिर है। मूर्तियाँ हिंदू, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों से संबंधित हैं। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो हिंदू, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन आदि धर्मों से संबंधित हैं। मूर्तियों का निर्माण सफ़ेद बुलवा पत्थरों से होता है। यहाँ की मूर्तियों का निर्माण सफ़ेद बुलवा पत्थरों से होता है। गुप्त काल में विशेष प्रकार के पत्थर के स्तंभ भी बनाए जाते थे। औरंगाबाद महाराष्ट्र के पास अजंता की प्रसिद्ध गुफा है। औरंगाबाद महाराष्ट्र के पास
अजंता की प्रसिद्ध गुफा है। गुफा की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन, जिन्हें भित्ति चित्र कहते हैं, किया गया था। इन चित्रों के रंग आज भी लगभग वैसे ही हैं जैसे प्रारंभ में थे। अब तीसरा साहित्य के बारे में अब हम जानते हैं। गुप्त काल के साहित्य क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। इन 9 रत्नों में कालिदास भी एक थे। कालिदास की प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम है। इसी काल में शूद्रक के मृच्छकटिकम तथा विशाखा दत्त के मुद्र राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक लिखे। इस काल में पुराणों की रचना प्रारंभ हुई तथा विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई, जिसमें लिखी गई कहानियाँ बच्चों को सूझबूझ की जानकारी देती है। रामायण तथा महाभारत को भी इसी समय अंतिम रूप दिया गया। चौथा, विज्ञान। इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। काल में प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है। इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, वह सूर्य का चक्कर लगाती है। इनके सम्मान में भी भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। मेहरौली का लौह स्तंभ वैज्ञानिक प्रगति का एक बेजोड़ नमूना है। मेहरौली का लौह स्तंभ वैज्ञानिक का एक बेजोड़ नमूना है। वराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। वराहमिहिर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई शक्ति ऐसी है जो चीज़ों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है। आज इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। फाहयान के अनुसार गुप्त काल की सामाजिक स्थिति। विदेशी यात्री फाहयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ भारत आया था। उसने लिखा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन बहुत अच्छा था। इनके समय में प्रजा सुखी और धनी थी। लोग स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय करते थे। धर्मशालाओं में भोजन करने की समुचित व्यवस्था थी। राज्य में चोरी का नाम नहीं सुना जाता था। देश में शांति थी। राजा और प्रजा एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते थे। फाहयान ने पाटलिपुत्र में एक विशाल चिकित्सालय देखा। चिकित्सालयों में रोगियों को मुफ्त दवा व भोजन देने की व्यवस्था थी। नगर में एक संस्थाएं थी जहां दीन दुखियों की मदद तथा अपाहिजों की सेवा की जाती थी। ये जो फाहयान थे, इन्होंने पाटलिपुत्र में एक विशाल चिकित्सालय देखा जहाँ पे रोगियों को मुफ्त में दवा, भोजन और दीन दुखियों की मदद की जाती थी। गुप्त काल के लोग दानी और दयालु प्रवृत्ति के थे। गुप्त काल में लोग लहसुन, प्याज व शराब का सेवन नहीं करते थे। वे अहिंसक और सत्यवादी थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए।